अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे धनिया पकौड़ा। इतना ज़बरदस्त बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब धनिया पकौड़ा के लिए सबसे पहले मेरे पास है एक गड्डी धनिया। ज़्यादा इसमें धनिया जाता है, इस वजह से मैंने इसे काट के अच्छे से इसको मैंने धो लिया है। उसके बाद मेरे पास है आलू। आलू को इस तरह से कद्दूकश करना है मोटा मोटा, इस तरह से। प्याज, एक अदद प्याज मैंने ये भी इसी तरह मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद उसके बाद मेरे पास धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, धनिया मैंने डाल लिया है। सब्ज़ मिर्च 3 अदद बारीक कटी हुई, लेमन। इससे बहुत फूले फूले से पकोड़े बनेंगे, धनिया पकोड़ा। बस इसमें एक ही काफ़ी है। ये मेरे पास बेसन 1 कप, ये तकरीबन आधा पाव के लगभग बनता है। ये मिक्स पकोड़ा है मेरे पास। इससे बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े तैयार होते हैं। कोशिश करें आप ये यूज़ करें, अगर नहीं है तो कोई भी आप ले सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मैदा 1 खाने का चम्मच। अभी हम इसमें मसाला जात सारे डालेंगे। ये मेरे पास जीरा मैंने 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया चाय का चम्मच। जस्ट 1 चुटकी हल्दी, इससे ज़्यादा नहीं। चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं ऐड होगा। 1 चुटकी मीठा सोडा, इससे बहुत ही फूले फूले से हमारा धनिया पकौड़ा तैयार होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला, इसको मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी, क्योंकि सब्जियों का पानी होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो ऐसे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बगैर पानी डाले सब्जियों के पानी में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, बिल्कुल पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करके 5 से 7 मिनट इसको रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक साफ पैन ले लिया। अभी हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाए, तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें पकौड़े डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा या बड़ा, जितना भी, जिस साइज़ का भी आप बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ में इसको बनाऊंगी। हाथ से हम इसको डालेंगे। हाथ से बहुत ही जायके के बनते हैं पकौड़े। इस तरह से पकौड़े डालते हुए ध्यान से डालें कि हाथ ना जल जाए, बहुत एहतियात के साथ। यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल में कोई भी चीज़ डालें, पकौड़े हो, समोसा हो, कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो, तो उसी टाइम उसको बिल्कुल नहीं हिलाते। थोड़ी देर के बाद उसको हम इस तरह से, ये देखें, फिर ये बहुत ही अच्छे से इसकी तय चेंज हो सकती है। नहीं तो उसी टाइम अगर हिला दो ख़राब हो जाती है चीज़। ये देखें, यहाँ पे हम इसकी तय चेंज कर लेंगे इस तरह से। आंच मैंने स्लो रखी है, ताकि ये अंदर तक हमारे पकौड़े अच्छे से तैयार हो जाएं और क्रिस्पी बने। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते। 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह इसकी तय चेंज करने के बाद थोड़ी देर बाद, तकरीबन 50 सेकंड के बाद, हम इसको इस तरह से ऊपर से दबा लेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह करके, ताकि अंदर तक ऑयल चला जाए और हमारे पकौड़े ज़बरदस्त से तैयार हो। सर्दियों के मौसम में वैसे भी ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से ये देखें, मैदा डालने से और इसमें मैंने वो दूसरा डाला है बेकिंग पाउडर, उसी देखिए फूले फूले से लग रहे हैं। ये भी हम इसकी तय चेंज कर लेंगे। एक साइड से हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको, ये देखिए कितना प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना, बस इतने ही इनका कलर आना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे जी। तो पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन इसको लगे हैं 4 से 5 मिनट फ्राई होने में। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से, और अच्छे से हम इसका ऑयल इस तरह से निकाल लेंगे, जो इजाफी ऑयल है। यहाँ पे हम एक साफ बर्तन लेंगे, उसमें हम इसको इस तरह से डिश आउट कर लेते हैं। पहले की तरह हम बाकी पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह।
5 से 6 पकौड़े इसमें आराम से आ जाते हैं। यहाँ पे हम पहले एक तरह इसको फ्राई करेंगे जी। यहाँ पे हम इसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। इसकी तह चेंज करते हैं इस तरह से आराम आराम के साथ। सेम पहले की तरह हम दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इस तरह इसकी तह चेंज करने के बाद हम इसको इस तरह से थोड़ी देर के बाद हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से हमारे धनिया पकौड़ा फ्राई हो जाए। फ्राई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो भी हम इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं इस तरह से ताकि दूसरी साइड से भी हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसकी चेंज कर लेते हैं और इसको ऊपर से इस तरह से हल्के हल्के हम दबा लेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे पकौड़े तैयार हों। इस तरह से मज़ीद हम 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे जी। तो पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं तकरीबन 4 जी। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त धनिया पकौड़ा हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।